हेलो हेलो। गुड इवनिंग, कैसे हो सभी लोग? आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। हाँ, वेलकम पूजा। हाँ, युग, नीलम, मुनमुन। ओके, गुड इवनिंग। थोड़ा हेल्थ का इश्यू है, थोड़ा सा मेरी वॉइस भी आप लोगों को डाउन दिख रही होगी। थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए मेरी वॉइस थोड़ी सी डाउन ही रहेगी। आप लोग सब बढ़िया हो? आई एम ऑडिबल ना? सभी लोगों को बढ़िया तरीके से मेरी वॉइस आ रही है ना? एक बार कंफर्म करके मुझे बताइएगा। प्रणाम डियर, गुड इवनिंग। चलो बढ़िया। अच्छी बात। तो मतलब फुल जोश और एनर्जी के साथ हो आप लोग। आज हमारे में एनर्जी नहीं दिखेगी। हम बढ़िया है। हम बढ़िया है। वेलकम वेलकम वेलकम। गुड इवनिंग। आ जाओ सारे लोग। 1 मिनट बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट होगा, इन्वर्टर। चलो बढ़िया बढ़िया। यार आप लोगों ने, मैंने एक सेशन क्रिएट किया है कल के लिए रात को 9:30 बजे। किस किसने देखा? थोड़ा बहुत पता है किसी को? आपको पता है वो सेशन मैंने क्यों क्रिएट किया? उसके पीछे रीजंस था। हाँ, क्योंकि यार हमारे एप्लीकेशंस में इतने सारे मैसेज आप लोगों के आते हैं, पर्सनली करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, टेलीग्राम पे पर्सनली करते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास आपके जो ग्रुप दे रख अलॉट हुआ है एप्लीकेशंस का, उस पे करते हैं। फिर आपको टेलीग्राम दे रखा है, सेपरेट आपको चैनल दे ग्रुप दे रखा है, उस पे होता है। कहीं इंस्टाग्राम पे करते हैं। ओके। और कहीं पता नहीं कहाँ पे करते हैं। ठीक है। तो मतलब अल्टीमेटली मैं खुद बताऊं गया, मैं खुद ही परेशान हो गया। हद से भी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि एक मैसेज नहीं आता, बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे। और मैसेज का भी क्या बताऊं मैं, कि एक मैसेज का रिप्लाई करना हो ना तो मैं डेफिनेटली कर लूँ। ठीक है। लेकिन जब इतने सारे मैसेज आ जाते हैं तो आदमी परेशान हो जाता है। शायद आप भी मेरी जगह पे होते ना तो आप खुद भी परेशान हो जाते यार। मतलब किस किस का मैं रिप्लाई करूँ, कहाँ कहाँ पे रिप्लाई करूँ, मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। जबकि ऑलरेडी मैंने बोल रखा है आप लोगों से कि आप टेलीग्राम चैनल दे रखा है आपको, उसको ज्वाइन करिएगा। अगर आप एक जगह पे मैसेज करोगे तो शायद मैं आपकी बात सुन पाऊंगा, नहीं तो आप 10 जगह करोगे तो शायद आपके मैसेज छूट भी जाए। हो सकता है ना? और देखो, वो जो पुराने स्टूडेंट है ना, वो मेरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जब हमने लॉन्चिंग किया था, जब ये बैच हमारा लॉन्च हुआ था, तो उस टाइम पे जो बच्चे हमारे एनरोलमेंट हुए थे ना, वो अच्छे तरीके से हमको जानते हैं। जितना जो अभी 2 5 दिन 10 दिन के अंदर जो एनरोलमेंट हुए हैं, वो बच्चे नहीं जानते हमको। वो बढ़िया तरीके से जानते हैं कि सर लोग किस तरीके से पढ़ाते हैं और किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, कैसे आपकी चीजें सिस्टमेटिक ढंग से चलती हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं देखता हूँ कहीं बच्चे उधर, सर ये नहीं हुआ, सर ये नहीं हुआ, सर ये बचा हुआ है, सर क्लास स्टार्ट, मतलब टेस्ट सीरीज वाले, मतलब ये टेस्ट कब अपलोड होगा, फुल लेंथ कब स्टार्ट होगा। अरे भाई, कल हमने एक मैसेज ड्रॉप किया, बेटा मशीन कंप्लीट कर ली क्या? तो तकरीबन 2 बच्चों का मैसेज आया होगा। और मैं दावे 2 से 3 बच्चों का मैसेज आया था जो कि मैंने देखा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि उन बच्चों ने जो ये मैसेज कर रहे थे ना, उन बच्चों ने नहीं किया है। वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। बस ये कंप्लीट हुआ, मिलना चाहिए कि ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। कि बस कंप्लीट करके क्या करोगे जब आपके सामने रिवीजन का इतना बढ़िया टाइम था दिवाली पे। 80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अगर आप उसे परफेक्टली कर लेते ना और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहते तो शायद आपके दिमाग में वो डाउट नहीं आता। लेकिन जो 2 5 दिन पहले जो बच्चे एनरोल हुए हैं, उनके दिमाग में ये ज्यादा है। थोड़ा पेशेंस रखना सीखो यार। सच में बोल रहे हैं, पेशेंस रखो चीजों में। और मैंने ओपन प्लेटफॉर्म पे क्यों रखा है वो, क्योंकि मैक्सिमम प्लेटफॉर्म जो भी आप देखते होंगे यूट्यूब पे, अगर ऐसी कोई भी मीटिंग करनी होती है ना तो वो पर्सनली करते हैं, पता है। जैसे ये पेड ग्रुप है ना, तो पेड ग्रुप में ही करेंगे, वो यूट्यूब पे नहीं लेके जाएंगे। लेकिन देखो यार, हम काम अच्छा करते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, किसी के कहने की जरूरत नहीं है। हमको भी पता है कि हम अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा काम करते हैं, दिल से पढ़ाते हैं। लेकिन कई बार हो सकता है ना यार, प्रॉब्लम बहुत गंदी हो, क्लास नहीं ले पा रहे हो। इंसान है ना, भगवान तो नहीं है ना, हम इंसान ही है ना। ऐसा तो नहीं कि हम भगवान है यहाँ पे बैठे हुए कि ना सर भगवान आएंगे और हमको कुछ सिखा के जाएंगे। इंसान ही है ना। प्रॉब्लम हो सकता है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चलो ठीक है, दिवाली आपकी 15 16 को खत्म हो गई, उसके बाद कुछ अर्जेंट वर्क भी तो हो सकते हैं ना, क्लासेस डिले हो सकती है ना। लेकिन आपको बोला ना कि आपका टाइमली चीजें आपकी कंप्लीट होगी। अगर पेपर आपको भी पता है
क्योंकि मेरी बात वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जिस दिन हमने बैच लॉन्च किया था। वो बच्चे, और जो बच्चे 5 से 10 दिन के अंदर एनरोलमेंट हुए, वो मेरी बात को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि लोकेश सर ने उनसे ये बात बोली थी कि अगर पेपर नहीं हुआ ना, सॉरी, चुनाव से पहले आपका पेपर हुआ ना, उसमें भी हम रेडी थे कि नहीं थे। जो बच्चे पुराने हैं वो मेरे को डेफिनेटली बोलिए, मैंने ये बात बोली थी, अगर उससे पहले भी आपका पेपर हुआ तो भी रेडी है, उसके लिए अलग प्लान है, इस तरीके से करेंगे, इस तरीके के लिए हम हर मोड़ पे हर तरीके से तैयार थे कि अगर पेपर पहले होगा तब भी तैयार है, पेपर बाद में होगा तो उसके लिए भी तैयार है। जब पेपर ही हमारा नहीं हुआ, जब पेपर ही आपका चुनाव के बाद जा रहा है, तो थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए था। जो बच्चे मैसेज कर रहे थे, और ये वही बच्चे हैं जो 2 5 10 दिन पहले एनरोलमेंट हुआ है उनका, और ज्यादा पुराने बच्चे नहीं है। तो थोड़ा पेशेंस रखना सीखिएगा, और आपके जो भी डाउट्स हैं और आपके कुछ चीजें भी मेरे को बतानी है, ओके। तो मैं कल यूट्यूब पे ही रखा है मैंने, क्योंकि यूट्यूब में ओपन प्लेटफॉर्म है ना, आप तो पेड, सभी पेड बच्चों के लिए है, वो यूट्यूब वाले बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन उसमें यूट्यूब वाले बच्चे भी आएंगे उस सेशन के अंदर, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए रखा है, आप लोगों के लिए और टेस्ट सीरीज वाले बच्चों के लिए, कि आप लोग देखो, उसमें कुछ चीजें मेरे को एक्स्ट्रा भी बतानी है, और जो भी आपके डाउट्स, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी क्यूरियस जो भी है, आप ओपनली बोलिएगा। अगर आपको मतलब दिल से लगा हो ना कि मास्टर प्लस एजुकेशन अच्छा नहीं पढ़ा रहा, आपको ठग रहा है, चीजें ऐसे नहीं हो रही हैं, ओपन प्लेटफॉर्म पे बोलिएगा आप। तो जो बच्चे, बाहर के बच्चे भी जाने कि हाँ यार ये प्लेटफॉर्म फ्रॉड करता है, जानना चाहिए, क्योंकि यार हम काम दिल से करते हैं ना, हम बहुत दिल से करते हैं। अगर चीजें होगी, नेगेटिविटी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हो आप, नेगेटिव बात बोल सकते हो। यूट्यूब वाले बच्चों को पता होना चाहिए कि कोई अंधभक्त की तरह हमारे बेचेस के अंदर एनरोलमेंट ना होए, जिसको विश्वास होए वही हमारे बेच के अंदर आए, लेकिन वो ना आए जिसको विश्वास ही ना होए। 2 दिन के अंदर डाउट, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, टेस्ट, ये बहुत सारी चीजें, समझा करो यार। तो कल 9:30 बजे करते हैं, क्लास तो होगी आपकी 8 PM पे डेली होगी, और बहुत सारी चीजें हैं रिगार्डिंग दिस, तो सभी बच्चे ज्वाइन होइएगा। फिर बाद में आपके डाउट नहीं रहना चाहिए, फिर आप बोलो सर हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, हमारे इसका रिप्लाई नहीं आया, तो बाई चांस हो सकता है यार, बहुत सारी जगह पे आपके मैसेज आते हैं, तो वो वीडियो अच्छे से सुन लीजिएगा कि कहाँ पे आपको मैसेज ड्रॉप करना है, कहाँ पे चीजें करनी है। तो कल रात को 9:30 बजे का मैंने शेड्यूल किया है, सभी प्रेजेंट रहिएगा, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जहां पे हम बात करेंगे आज सबसे पहले, बहुत दिन हो गए पेन चलाए यार, थोड़ा वॉइस डाउन रहेगा मेरा, थोड़ा हेल्थ इश्यू है। देखिएगा, हम आज इन्वर्टर की बात करेंगे, ठीक है। और इन्वर्टर में जहां पे बात करेंगे, इन्वर्टर आपको सामने दिख भी रहा होगा, ठीक है। और हर चीज को फील करने की कोशिश करेगा मेरे भाई, हाथों हाथ आपको चीजें याद हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको चीजें याद ही ना हो। अब देखिएगा कि आपके पास यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको 12 वोल्टेज, दूसरा पेन चलाता हूं, 12 वोल्टेज डीसी आपको दिख रहा होगा, उससे आपके पास 115 वोल्टेज आपको एसी दिख रहा होगा। दिस इज आपके पास इन्वर्टर, ये चीजें आपको दिखी होगी, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो मतलब आपके पास इन्वर्टर की जहां पे मैं बात करता हूं, तो ये क्या करता है, डीसी टू एसी के अंदर कन्वर्ट करता है। जबकि आपके पास रेक्टिफायर जो होता है वो क्या करता है, वो एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, बट ये क्या करता है, डीसी टू एसी में कन्वर्ट करता है। अब यहां पे अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं दोस्तों, तो देखिएगा कि ये आपके पास इन्वर्टर है, समझते जाना मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से। ये आपके पास मैंने यहां पे लगा दिया इन्वर्टर, ठीक है, ये यहां पे लिख दिया मैंने इन्वर्टर, ठीक है। और यहां पे दे दिया मैंने ये इनपुट सप्लाई, और यहां पे आपके पास ये आउटपुट आपके पास हो गया। अब देखिएगा कि आपके पास जो रेक्टिफायर होता है वो एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, इन्वर्टर उसका उल्टा है। ये आपके पास डीसी सप्लाई होता है, इनपुट में आपके पास डीसी सप्लाई होगा, इनपुट में आपके पास डीसी सप्लाई होगा, डीसी सप्लाई होगा, और आपको आउटपुट में आपको एसी सप्लाई, सॉरी एसी आउटपुट आपको मिलेगा, ओके, एसी आउटपुट आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमको बात समझ में आ गया
कि इन्वर्टर क्या करता है, डीसी हमको देना होता है, उसको एसी में कन्वर्ट करके हमको देता है। लेकिन जो हमारे पास जो सप्लाई साइड में इनपुट साइड के अंदर जो आपके पास होता है, वोल्टेज हो गया, वोल्टेज हो गया, आपके पास फ्रीक्वेंसी हो गया, ये आपके पास क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, फिक्स्ड होते हैं। क्लियर, इनपुट साइड में ये फिक्स्ड होते हैं। लेकिन जो आउटपुट में आपको जो मिलता है, आउटपुट में जैसे कि आपके पास आउटपुट वोल्टेज है, ये आपका फिक्स नहीं होता है, ये आपका वेरिएबल होता है। क्या होता है दोस्त, ये आपके पास वेरिएबल होता है। और आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होगी, ये भी आपके पास क्या होती है बेटा, वेरिएबल होती है। क्लियर, तो मतलब आउटपुट में जो आपका वोल्टेज आया, जो आपका फ्रीक्वेंसी आया, वो आपका वेरिएबल होता है। मतलब अल्टीमेटली बात आप ये बोल सकते हो कि सर जो आउटपुट में आपको मिलता है वो आपको कंट्रोलेबल मिलता है, जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो। वेरिएबल का मतलब क्या है, कंट्रोलेबल आउटपुट, जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो। फिर कम फ्रीक्वेंसी चाहिए तो कम फ्रीक्वेंसी कर सकते हो, ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए ज्यादा फ्रीक्वेंसी कर सकते हो। आउटपुट कम वोल्टेज कम चाहिए कम कर सकते हो, आउटपुट वोल्टेज ज्यादा चाहिए ज्यादा कर सकते हो। तो आपका जो आउटपुट होता है वो कंट्रोलेबल होता है। क्लियर, तो आप बोलोगे कि सर हमारे पास यहां पे आउटपुट कंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। बात समझ में आया, यस सर, ये बातें समझ में आ गई। जैसे कि आपके पास आउटपुट में एसी है, तो मान लो कि आउटपुट वोल्टेज आपका क्या आया, Vm साइन ओमेगा ऑफ टी आ गया, साइन ओमेगा ऑफ टी। अब सर देखो, बड़े ध्यान से देखना, ये जो आपके पास Vm है, दिस इज अ कंट्रोलेबल। आपके पास ये क्या है बेटा, Vm क्या है, कंट्रोलेबल, मतलब वेरिएबल है ना मेरे भाई। मैक्सिमम वोल्टेज आपका क्या है, वेरिएबल है, तो दिस इज अ कंट्रोलेबल, इसे आप कंट्रोल कर सकते हो। सर ये क्या है, ओमेगा क्या है, ओमेगा मतलब 2πf, मतलब दिस इज अ फ्रीक्वेंसी ना, फ्रीक्वेंसी भी वेरिएबल है, तो ये भी आपकी क्या है, कंट्रोलेबल है, दिस इज अ वेरिएबल। तो आप बोल सकते हो दिस इज अ कंट्रोलेबल। क्लियर दोस्त, ये बातें आपको समझ में आ गई कि सर हमारे पास इन्वर्टर का काम क्या होता है, फिक्स डीसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करना हमारे पास इन्वर्टर का काम होता है, इसके अलावा कोई काम नहीं होता है इसका। बातें समझ में आ गई। चल, अगर मैं इसका एप्लीकेशंस लिखूं कि इसका यूजेज कहां पे है, तो ये एप्लीकेशंस भी यहीं पे लिख देता हूं मैं। सर देखो, अगर हमारे पास इसके एप्लीकेशंस की मैं बात करता हूं, तो बेटा देखो कि आपके पास जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल आजकल तो आ रही है, देखा होगा सभी लोगों ने। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर भी आप इन्वर्टर का यूज करते हो। ओके, तो आप पहले बोल दोगे सर इसका यूजेज हम करेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बहुत सारी जगह पे करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। क्लियर, चलो दूसरा, दूसरा हमारे पास है कि सर जो सोलर की पावर प्लेट होती है, आपने देखा होगा, उस पर भी क्या होता है, डीसी आता है, तो उसको किस में कन्वर्ट करता है, वो एसी में कन्वर्ट करता है। कौन करता है, इन्वर्टर करता है। सोलर प्लेट तो जानते होंगे, सभी लोगों ने देखा होगा छतों पे। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि सोलर पावर कन्वर्टर में भी आप इसका यूज करते हो, सोलर पावर कन्वर्टर, पावर कन्वर्टर, बहुत बढ़िया बात है। दूसरी, आपको आरजे सर पढ़ा रहे होंगे एचवीडीसी, तो वहां पे भी इन्वर्टर का नाम आया होगा, तो एचवीडीसी के अंदर भी आप इन्वर्टर का यूज करते हो। तीसरा अगर मैं बात करूं, एचवीडीसी, एचवीडीसी में भी आप इसका यूज करते हो। और जो मेरे पास ये यूपीएस है, जिसे मैं पूरा सिस्टम आपको चला रहा हूं, जिसके थ्रू मैं आप लोगों तक पहुंच पा रहा हूं, जो यूपीएस मेरे पास पड़ा हुआ है, इसमें भी आप इसका यूज करते हो इन्वर्टर का। तो आपके पास चौथा, आपके पास क्या हो गया, यूपीएस। अब यूपीएस कैसे दिखाऊं, देखा होगा ना, कंप्यूटर के लगा रहता है, ठीक है, वो यूपीएस की बात कर रहा हूं। तो ये भी क्या है, इन्वर्टर। ओके, इन्वर्टर आप इसमें भी यूज करते हो, तो मेनी मोर जगह पे आप इसका यूज करते हो। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब सर बात यहां पे ये आती है कि सर जो इन्वर्टर होता है, टाइप ऑफ इन्वर्टर, किस किस टाइप के हमारे पास इन्वर्टर्स होते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। देखिएगा,
आपके पास यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं, टाइप्स ऑफ इन्वर्टर, टाइप्स ऑफ इन्वर्टर। क्लियर? हमारे पास इन्वर्टर के कौन कौन से टाइप होते हैं? सर देखो, दो टाइप के आपने नाम सुने होंगे जनरली। अब अगर आप इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ के आए होंगे तो मैंने इंडक्शन मशीन पढ़ाया था, और इंडक्शन मशीन जब हम पढ़ा रहे थे, ओके, तो इंडक्शन मशीन में हमने वहां पे बोला था कि जो सप्लाई हम दे रहे हैं वो VSI और CSI से दे रहे हैं। क्लियर? अब देखिएगा सर, हमारे पास यहां पे अगर हम VSI की बात करें, ओके, वोल्टेज VSI, VSI का मतलब क्या होता है, CSI का मतलब क्या होता है, ओके। तो सर देखो, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, CSI करंट सोर्स इन्वर्टर, करंट सोर्स इन्वर्टर। तो किस किस बच्चे ने मेरे से इंडक्शन मशीन पढ़ा था? इंडक्शन मशीन जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने वहां पे डायरेक्टली बता दिया था कि हमें जो इसको सप्लाई दे रहे हैं वो VSI और CSI के थ्रू दे रहे हैं। वो VSI क्या था, वो CSI क्या था, वो आज हम यहां पे समझेंगे। क्लियर? सर देखो, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर मतलब जहां पे वोल्टेज के थ्रू आप सप्लाई देते हो, और जहां पे करंट के थ्रू आप सप्लाई देते हो वो होता है आपके पास करंट सोर्स इन्वर्टर। सर देखिएगा कि अगर हम बात करते हैं सिंगल फेज के अंदर, किसमें बेटा? सिंगल फेज के अंदर, सिंगल फेज, सिंगल फेज, सिंगल फेज में आपके पास आपको देखने को मिलेगा हाफ ब्रिज कन्वर्टर, सॉरी, हाफ ब्रिज इन्वर्टर, हाफ ब्रिज, हाफ ब्रिज इन्वर्टर, और आपके पास दूसरा आपके पास फुल ब्रिज इन्वर्टर, फुल ब्रिज इन्वर्टर। क्लियर? अब सर देखो, एक तो सिंगल फेज हो गया और आपके पास एक हो गया थ्री फेज। थ्री फेज में हम कैसे बात करेंगे बेटा? थ्री फेज में हम बात करेंगे 120 डिग्री कंडक्शन पे, 120 डिग्री कंडक्शन, 120 डिग्री कंडक्शन पे हम बात करेंगे, और आपके पास थ्री फेज में दूसरा होगा हमारे पास 180 डिग्री कंडक्शन। तो यहां पे हम बात करेंगे सर, एक तो 180 डिग्री कंडक्शन पे, एक आपके पास 120 डिग्री कंडक्शन पे थ्री फेज के अंदर। तो ये तो हो गया आपके पास वोल्टेज सोर्स, आपके पास इन्वर्टर। दूसरा हमारे पास करंट सोर्स आपके पास इन्वर्टर है। ओके, तो करंट सोर्स इन्वर्टर के बारे में हम यहां पे चर्चा करेंगे, मतलब यहां पे आपके पास सिंगल फेज करंट सोर्स आपके पास इन्वर्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर? अब यहां से तो ये तो आपका पूरा पार्ट है सिलेबस का। इसके अलावा इसके जो इन्वर्टर का जो टॉपिक है, इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला बेसिस, वो आते हैं पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक, PWM प्लस पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट, इसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम बात करेंगे पल्स, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, डायरेक्टली फॉर्मूला बेसिस है। तो ये हो गया आपके पास PWM। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, PWM से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इन चीजों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, और यही आपके पास इन्वर्टर का पार्ट होता है। छोटा सा चैप्टर है, बड़ा नहीं है, आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर? अब हम यहां पे बात करते हैं
कि आपके पास सर जो ये करंट सोर्स इन्वर्टर आपने बोला और वोल्टेज सोर्स आपने इन्वर्टर जो बोला, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? इंपॉर्टेंट तो ये भी है ना, डिफरेंस हमको पता होना चाहिए। सर देखिएगा, अगर मैं यहां पे हेडिंग डाल देता हूं कि डिफरेंस 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 बिटवीन VSI एंड CSI, आपके पास जो VSI है और CSI है, दोनों में क्या डिफरेंस है? अल्टीमेटली आपको यह बात पता होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के क्या है, ड्यूल है। एक दूसरे के क्या है, ड्यूल। ड्यूल नेचर कैसे हैं एक दूसरे के, वो अभी आपको पता लग जाएगा। जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। सर देखो, अगर आप ये बात बोल ही रहे हो तो हमको थोड़ा अच्छे से समझा ही दो। सर इधर तो हम लिख देते हैं VSI और इधर लिख देते हैं हम CSI। क्लियर? तो सर हमने इधर लिख दिया VSI और इधर हम लिख देते हैं CSI। क्लियर? करंट सोर्स इन्वर्टर और वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। तो पहला पॉइंट अगर मेरे को यहां पे लिखना हो VSI में, तो आप क्या लिखोगे कि सर इसके अंदर सप्लाई वोल्टेज होता है। जबकि CSI में पहला पॉइंट लिखना हो तो सर इसके अंदर सप्लाई करंट होता है। क्लियर? तो आप बोलोगे कि सप्लाई इज अ वोल्टेज सोर्स। ओके, सप्लाई इज अ करंट सोर्स। क्लियर? जैसे कि आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल तो पढ़ाई होगा ना, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में एक तो वोल्टेज सोर्स आपका ऐसे लगा रहता है, इससे आप सप्लाई दे देते हो, या आप ऐसे लिखते हो, ओके, कि आपके पास ये वोल्टेज सोर्स हो गया प्लस माइनस, इससे आप सप्लाई देते हो। एक आपके पास करंट सोर्स भी होता है, करंट सोर्स को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। तो आपके पास ये तो CSI की तरह होगा, ये आपके पास VSI की तरह होगा। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर जिसमें आप सप्लाई में आपका वोल्टेज सोर्स होता है, करंट सोर्स इन्वर्टर के अंदर आपके पास सप्लाई में आपके पास करंट सोर्स होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, वोल्टेज सोर्स आपके पास इन्वर्टर है, तो सर आउटपुट का जो इसका वोल्टेज होगा ना सर, वो इनपुट के वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। बात समझ में आ गया? तो आप ये लिख सकते हो कि आउटपुट वोल्टेज डिपेंड ऑन सप्लाई वोल्टेज। क्लियर? मतलब आपके पास VS पे आपके पास ये डिपेंड करेगा। लेकिन जो आपके पास CSI है, मैंने बोला बोथ आर ड्यूअल, तो आप क्या लिख सकते हो इसमें क्या लिखोगे बेटा? आपके हिसाब से क्या लिखोगे? आप खुद सोचिए, दिमाग वर्क कर रहा है ना आपका। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? अगर मैं इधर बोल रहा हूं कि आउटपुट वोल्टेज डिपेंड ऑन सप्लाई वोल्टेज, तो यहां पे क्या लिखोगे? क्या लिखोगे जल्दी बताओ मुझे, सारे बच्चे बताओ, फटाफट बताइए। क्या लिखोगे अगर उधर मैंने ये लिखा है तो? दिमाग वर्क कर रहा है ना कि सुन ही रहे हो सिर्फ ओनली ऑनलाइन के सेक्टर में? क्या लिखोगे? यस, आउटपुट करंट डिपेंड ऑन सप्लाई करंट। बिल्कुल सही बात है, आउटपुट करंट डिपेंड ऑन सप्लाई करंट। क्लियर? मतलब IS। बहुत बढ़िया बात है। बहुत दोनों ड्यूल दिखे ना आपको, इसलिए तो मैंने बोला ड्यूल नेचर। अगली बात, सर इसका जो आउटपुट हमारे पास जो करंट होगा, वो लोड पे डिपेंड करेगा। ये ध्यान रखना, दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप बोलोगे
कि आपके पास डिपेंड ऑन डिपेंड ऑन डिपेंड ऑन डिपेंड ऑन लोड। क्लियर बेटा? आउटपुट करंट यहां पे जो इसका होगा वो लोड पे डिपेंड करेगा। तो आप खुद बोलो कि यहां पे आप क्या पॉइंट लिखोगे? ओके, हाउ टू ओपन दिस क्लास इन लैपटॉप। बेटा लैपटॉप पे नॉट अवेलेबल। बच्चों से मैंने आपसे पूछा था ना एक बार, आप ही ने तो मना किया था सर रहने दो। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इसमें क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? फटाफट बताइएगा। तो आप यहां पे लिखोगे सर आउटपुट करंट डिपेंड ऑन लोड, तो यहां पे लिखोगे सर हमारे पास आउटपुट वोल्टेज डिपेंड ऑन लोड, डिपेंड ऑन लोड। ये बातें समझ में आ गई आपको? ये बातें दिमाग में बैठ गई? बस दिमाग वर्क करते रहो। ऑनलाइन में यही होता है, एक्टिव रहोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। ऑफलाइन में नहीं होता है, ऑफलाइन थोड़ा अलग होता है ना। इसलिए ये मैं चाहता हूं कि ऑफलाइन की तरह ही आपको फीलिंग आए, ना कि ऑनलाइन की तरह। तो इसलिए दिमाग को एक्टिव मोड में रखो, क्योंकि दिमाग है ना बहुत जल्दी से डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास, कि हमारे पास जो ये डिवाइस होती है ना सर, वीएसआई जो डिवाइस होती है, ये यूनिपोलर और बाई डायरेक्शनल होती है। क्या होती है? यूनिपोलर और बाई डायरेक्शनल होती है। बेटा डायरेक्टली क्वेश्चन आता है यहां से। क्या बोलोगे सर? डिवाइस यूज्ड, इसके अंदर जो डिवाइस आज यूज करोगे, ओके, डिवाइस डिवाइस यूज्ड डिवाइस यूज्ड आर यूनिपोलर यूनिपोलर एंड बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। अब दूसरे का आप ही बताओ, यूनिपोलर एंड बाई डायरेक्शनल। अब आप इसका खुद बताइए, इसका आप खुद बताइए, सीएसआई का आप खुद बताइए। डिवाइस यूज्ड आर यूनिपोलर एंड बाई डायरेक्शनल इन वीएसआई। तो आप सीएसआई में क्या लिखोगे? एक का याद रखो, दूसरे का याद रखने की जरूरत नहीं है, तो जल्दी बताओ। बाइपोलर एंड यूनिडायरेक्शनल, बिल्कुल आप समझ गए कि मैं आपको कंसेप्ट क्या समझाना चाहता हूं। तो आप बोलोगे तो आप बोलोगे कि डिवाइस डिवाइस यूज्ड आर यूज्ड बाइपोलर बाइपोलर एंड यूनिडायरेक्शनल। मतलब आप समझ रहे हो? तो मैं एग्जाम्पल भी बता देता हूं फिर तो आपके पास यूनिपोलर हो, बाई डायरेक्शनल हो, तो एग्जाम्पल में क्या? मोसफेट लिख सकता हूं। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि इसका एग्जाम्पल मोसफेट। स्टार्टिंग में वीडियो देखे ना आपने, बता दिया था मैंने स्टार्टिंग के शुरू के फर्स्ट या सेकंड वीडियो में, मोसफेट। तो सर हमारे पास अगर इसका एग्जाम्पल आपको लिखना हो तो इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे बेटा? तो आपके पास आप लिखोगे सर SCR GTO। बेटा जिन्होंने शुरू के वीडियो नहीं देखे ना, देख लेना, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा यूनिपोलर क्या है, बाई डायरेक्शनल क्या है। ठीक है, ये वहीं से लिख रहा हूं जिन्होंने शुरू के फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो आपने देखे होंगे। क्लियर? तो सर इसके एग्जाम्पल हो गए मोसफेट हो गया, इसका SCR हो गया, और आपके पास G2 हो गया। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आपके पास शॉर्ट सर्किट अगर हो जाता है, अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो आपको बेटर प्रोटेक्शन मिलता है थ्रू सीएसआई। क्या बोला? अगर कुछ भी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आ जाती है तो बेटर प्रोटेक्शन मिलता है थ्रू सीएसआई, बट वो बेटर प्रोटेक्शन आपको वीएसआई में नहीं देखने को मिलता। ये ध्यान रखना। तो आप बोलोगे कि सर आपके पास, दिस इज लास्ट पॉइंट, ओके, गुड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। ठीक है, और यहां पे क्या लिखोगे? डेंजर्स
ओके, दिस इज नॉट गुड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शंस। तो आप बोलोगे कि सर आपके पास सेवर, सेवर मतलब खतरनाक, ओके, सेवर शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। चलो, अब सारे बच्चे मुझे बताओ, बातें समझ में आ गया? एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा? सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताइए, सारे अवेलेबल है? हाँ बताओ, सभी बच्चों को समझ में आ गया? अब ये यूनिपोलर बाइपोलर क्या होता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने बताई है आपको जब मैं आपको चैप्टर सॉरी पहला या सेकंड सेशन होगा, दोनों सेशन के अंदर आपके पास बाइपोलर, यूनि डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन सब कुछ आपके कंप्लीट है, ठीक है? तो उनको देखे बगैर इस सेशन को मत देखना, तो क्योंकि एक एक पॉइंट, एक एक चीज जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये वहीं से आप लिंक कर पाओगे, ठीक है बेटा? चलो, अब देखिएगा सर, हमारे पास हमने देखा कि सर हमारे पास क्या है, 2 मिनट रुकिएगा बेटा। चलो मोबाइल नहीं रख पा रहा है, ठीक है चलो। देखो, आपके पास अभी हमने बोला कि सर वीएसआई में आपके पास सिंगल फेज, हाफ ब्रिज इन्वर्टर, फुल ब्रिज इन्वर्टर, तो एक एक चीज करके हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हाफ ब्रिज इन्वर्टर पढ़ लेते हैं, फिर फुल ब्रिज इन्वर्टर पढ़ेंगे, फिर 3 फेज वाला पढ़ लेंगे, 120 डिग्री कंडक्शन, फिर 180 डिग्री कंडक्शन, फिर सीएसआई, फिर आपके पास पल्स विद मॉड्यूलेशन, जिसके साथ ही आपका इन्वर्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो देखिएगा सर, तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सिंगल फेज, सिंगल फेज, सिंगल फेज हाफ ब्रिज, हाफ ब्रिज इन्वर्टर। आपने, आप सोचो जब भी आपने ब्रिज का नाम सुना होगा तो ब्रिज में आपको कम से कम 4 डायोड तो दिखे होंगे, दिखे होंगे ना, मतलब 4 थायरिस्टर दिखे होंगे, अगर अनकंट्रोल है तो 4 डायोड, कंट्रोल है तो थायरिस्टर। तो आपको 4 थायरिस्टर या 4 आपको डायोड आपको दिखे होंगे। तो यहाँ पे तो आप इन्वर्टर पढ़ रहे हो ना सर, रेक्टिफायर थोड़ी पढ़ रहे हो आप यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे देता हूं आपके पास ये सप्लाई, ये सप्लाई दे दिया। सप्लाई कौन सी देनी है बेटा? वीएसआई की, तो वोल्टेज आपको सप्लाई देना है। तो सर देखिएगा, समझते जाना बेटा। सप्लाई में आपके पास डीसी आपको देना है, तो आप यहाँ पे सर VD/2 दे दो और यहाँ पे VD/2 दे दो, ठीक है? मतलब VD मतलब VDC, क्लियर? क्या हो गया ये? अरे भाई साहब, अपने तो टेलीग्राम वाले बच्चे भी कॉल करते हैं डायरेक्टली टेलीग्राम पे, देखो कितने खतरनाक बच्चे, डायरेक्ट टेलीग्राम पे बच्चों के कॉल आ रहे हैं, आप समझ सकते हो। मतलब इतने ज्यादा हो जाता है ना बच्चों, आप हमारी जगह पे होगे ना तो आप खुद भी इतने इरिटेट हो जाओगे हद से भी ज्यादा, लेकिन पेशेंस रखना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे कभी व्हाट्सएप में, कभी कहाँ पे, कभी कहाँ पे, कल उनको सारी चीजें बताने वाला हूँ कि कहाँ पे क्या करने हैं, कहाँ पे क्या नहीं करना है, आपकी चीजें सबसे पहले कहाँ पे देखी जाएगी, सब कुछ मैं आपको बता दूँ, ठीक है? चलो, ये आपके पास हो गया। क्लियर? और ये लगा दिया मैंने यहाँ पे लोड। ये आपका स्विच 1 हो गया और ये आपका स्विच 2 हो गया, क्लियर? और ये आपके पास डायोड 1 हो गया और ये आपके पास डायोड आपके पास 2 हो गया, और इसको भी मैंने ऐसे मिला दिया। क्या? हाँ सही बोल रहे हैं आप, ऐसा ही हो रहा है। अब देखो सर, ये आपके पास हो गया, ये डायोड D1 हो गया, ये डायोड D2 हो गया। डायग्राम समझिएगा, दिस इज अ हाफ ब्रिज इन्वर्टर,
तो ये हमारे पास सप्लाई हो गया और ये आपके पास लोड लगा दिया। तो अब सर देखिएगा कि हमारे पास ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, दिस इज अ प्लस, दिस इज अ माइनस। तो यहां से सप्लाई जाएगा तो यहाँ पे आपके पास ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास आउटपुट वोल्टेज आपका आ जाएगा। तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, आउटपुट करंट आपके पास निकल के आ जाएगा। समझने की कोशिश करिएगा दोस्त, आपके पास यहाँ पे दिस इज द स्विच 1, दिस इज द स्विच 2 एंड दिस इज द डायोड 1, दिस इज द डायोड 2। तो ये तो आपके पास हाफ ब्रिज इन्वर्टर का डायग्राम है। तो मतलब हाफ ब्रिज इन्वर्टर का डायग्राम में आपको क्या याद रखना है कि सर दो तो स्विच होते हैं और दो डायोड होते हैं, और आपके पास देखो एक स्विच के साथ दूसरा डायोड एंटी पैरेलल है सर, उल्टा है ना, सीधा थोड़ी है सर। दूसरे स्विच के साथ डायोड आपका उल्टा है, तो डायोड आपका एंटी पैरेलल है सर स्विचेस के साथ। तो आप ये लिख सकते हो कि सर हमारे पास टू स्विच टू स्विच टू स्विच विद टू एंटी पैरेलल एंटी पैरेलल डायोड आर यूज्ड क्लियर मेरे भाई? आपको बात समझ में आ गया कि दो स्विच हैं, दोनों स्विच के साथ दो एंटी पैरेलल डायोड आपने कनेक्टेड किए गए हैं, जो कि दिख रहा है। अब सर देखो हमारे पास चलो हमारे पास यहां पे देखिएगा कि सबसे पहले मैं हमारे पास स्विच 1 की बात करता हूं। अगर स्विच 1 को मैं ऑन कर देता हूं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर मैं स्विच 1 को ऑन कर दिया तो कोई मुझे बता सकता है कि सर आपका आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा बेटा? आउटपुट वोल्टेज कहां पे है, ये रहा विद दिस पोलैरिटी। तो आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा मुझे जल्दी बताइए बेटा। क्या हो गया मेरे भाई? माय फर्स्ट क्लास सर प्लीज हेल्प, क्या हेल्प की जरूरत पड़ेगी? जल्दी बताओ आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? जल्दी बताओ। केवीएल लगाना है, बेसिक इलेक्ट्रिकल लगाना है, कोई बाहर की चीजें नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है। स्विच को क्लोज करना है, स्विच क्लोज हो गया। अब आपके आउटपुट वोल्टेज कितना है? बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, दिमाग चल रहा है मतलब आपका। सर ये क्लोज हो गया ना, तो सर बात तो यही बोल रहे हो ना आप कि सर आपके पास ये केवीएल आपका ऐसे लग गया ना सर, केवीएल आपका यहाँ पे लग गया तो आउटपुट वोल्टेज आपका यहाँ पे, ये प्लस पोलरिटी यहाँ पे आके मिल गई, ये नेगेटिव पोलरिटी यहाँ पे आके मिल गई, तो सर आउटपुट वोल्टेज VDC/2। क्लियर? चलो आपके पास ये हो गया VDC/2, बढ़िया बात है। अब ये बताओ आउटपुट करंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जल्दी बताओ। आउटपुट करंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ के आए हो ना, विदाउट बेसिक इलेक्ट्रिकल मजा नहीं आएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। जल्दी बताओ आउटपुट करंट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? यस सर, क्योंकि सर देखो ना बात तो यहाँ पे यही है ना सर, यहां से आपने केवीएल लगाया तो सर करंट यहाँ पे आए तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन छोड़ा, यहाँ पे माइनस छोड़ा, तो आपको मतलब करंट की डायरेक्शन में ही तो चीजें मिल रही है ना, जो ऑलरेडी करंट थी, जो बाय डिफॉल्ट करंट का डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन में तो आपको मिल रहा है ना सर। तो आप क्या बोलोगे सर कि हमारे पास आउटपुट जो करंट होगा सर, आउटपुट जो करंट होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। यार वो भाई का हेल्प कर देना, मेरे को दोबारा मैसेज नहीं दिखा, मैं वेट कर रहा हूँ कि उसको क्या इश्यू है, बाई चांस मैं रीड ना कर पाया तो आप लोग बता दीजिएगा, जो भी है बता दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम है आपका, ठीक है? बात समझ में आ गया, आउटपुट करंट आपका ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा मतलब पॉजिटिव होगा सर। सर अगर मैं यहाँ पे दूसरी बात ये बोलता हूँ कि डायोड 1 आपका ऑन है, अगर डायोड को मैं ऑन करता हूँ तो मुझे बताओ अब आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? अब बताओ, मतलब दिमाग लगाना है। कितना आएगा?
पक्का? मानसी बोल रही है सर VDC/2। बाकी के बच्चे जीरो, जीरो भी है ऑप्शन में, हो सकता है। सेम सेम पक्का? ठीक हो? यस सर। हमारे पास यहाँ पे केवीएल हम लगाएंगे। अब कहाँ से लगाएंगे सर? हम तो इधर से जाएंगे ना सर, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, ये ऑन हुआ। तो अब बताओ ये पॉजिटिव जो पोलरिटी है पॉजिटिव उठ के आ रही है। अगर पॉजिटिव उठ के आएगी तो सर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो डायोड क्या हो जाएगा सर? ओपन सर्किट। तो ये पॉजिटिव ही आपका यहाँ पे आएगा और ये नेगेटिव ही आपका यहाँ पे आएगा। तो मतलब सेम आउटपुट वोल्टेज की पोलरिटी आपको देखने को मिल रही है। अगर सेम आउटपुट वोल्टेज की पोलरिटी आपको देखने को मिल रही है तो सर आपका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो VDC/2 ही होगा। और सर आपको ये भी पता है सर कि ये एंटी पैरेलल आपका डायोड है, तो करंट तो सर ऐसे तो फ्लो नहीं हो सकता ना सर, ये तो ओपन सर्किट हो जाएगा। करंट तो ऐसे फ्लो नहीं हो सकता ना सर, ये तो ओपन सर्किट हो जाएगा ना, करंट क्लोज पाथ तो आपको मिल ही नहीं पाएगा ना सर। तो आप ये बोलोगे कि सर करंट अगर फ्लो कराना है तो करंट तो सर ऐसे फ्लो हो सकता है रिवर्स डायरेक्शन में, तभी तो सर ये आपका शॉर्ट सर्किट होगा। अगर वैसे कराओगे तो ओपन सर्किट हो जाएगा, डायोड ऐसे कराओगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। तो करंट आपकी ऐसे फ्लो करेगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव पोलरिटी छोड़ेगा और यहाँ पे नेगेटिव पोलरिटी छोड़ेगा। तो सर ये करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आउटपुट करंट आ गया। ये करंट का डायरेक्शन तो ऐसे था, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो सर आप यही तो बोलोगे ना सर कि हमारे पास जो आउटपुट करंट होगा वो नेगेटिव होगा, लेस देन जीरो, पॉजिटिव तो नहीं हो सकता। क्लियर? ये बातें समझ में आ गई? सर अगर मैं स्विच 2 को ऑन करता हूं तो अब बताओ, स्विच 2 अगर मैं ऑन करता हूं तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा बेटा? जल्दी बताओ। स्विच 2 अगर ऑन करता हूं तो आउटपुट वोल्टेज, यस बिल्कुल, बिल्कुल ना सर, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ऐसे जाएगा तो सिर्फ प्लस और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो सर यही तो आएगा ना आपके पास क्लोज पाथ। तो सर यहाँ पे ये प्लस यहाँ पे हो गया, माइनस यहाँ पे हो गया, जबकि ऑलरेडी प्लस यहाँ पे था बाय डिफॉल्ट और यहाँ पे था। तो आपका आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा सर? आउटपुट वोल्टेज आपका नेगेटिव हो जाएगा सर, बिल्कुल सही। तो आउटपुट वोल्टेज -VDC/2 हो जाएगा। क्लियर? और आउटपुट करंट, आउटपुट करंट कैसा होगा बेटा? जल्दी बताओ। आउटपुट करंट क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव? आउटपुट करंट बताइए मुझे फटाफट सारे बच्चे, फटाफट बताओ। क्या होगा आउटपुट करंट? पॉजिटिव नेगेटिव? बच्चे पॉजिटिव भी बोल रहे हैं नेगेटिव बोल रहे हैं, पक्का कौन सा माने? अरे सर भाई साहब खुद सोचो, करंट ऐसे जाएगा, ऐसे ही तो जाएगा ना। तो सर अगर ऐसे जाएगा तो इस करंट के तो अपोजिट है ना, ये जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट करंट है उसके तो अपोजिट है ना सर। तो करंट क्या होगा सर? आपका नेगेटिव होगा ना सर। क्या होगा? करंट तो नेगेटिव होगा ना मेरे भाई। तो आप ये बोलोगे सर करंट रटना नहीं है मेरे भाई, समझना है, लेस देन जीरो। बात समझ में आ गया? चल, नेगेटिव होगा मेरे भाई, नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है सर, अगर मैं D2 को ऑन करता हूं तो अगर मैं D2 को ऑन करता हूं तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? जल्दी बताओ। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, तो सर देखो ना, अगर आप इसको आप यहाँ पे ऑन करोगे तो सर देखो बड़े ध्यान समझना, सर ये पॉजिटिव पोलरिटी है, तो ये पॉजिटिव तो सर उठ के कहाँ पे आएगी? ये पॉजिटिव तो सर यहीं पे आएगी ना, कहाँ जाएगी सर? ये नेगेटिव जो होगी उठ के यहीं पे आएगी ना सर।
तो ये जो बाय डिफॉल्ट जो पोलैरिटी थी उसकी अपोजिट पोलैरिटी है कि नहीं है आउटपुट वोल्टेज की लोड के अक्रॉस, अपोजिट है ना। तो अपोजिट है तो सर आप खुद सोचो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो माइनस VDC/2 होगा। क्लियर। और आपका जो करंट होगा, सोचो आपका करंट ऐसे तो फ्लो नहीं हो सकता ना सर, ऐसे तो फ्लो नहीं हो सकता ना, क्योंकि सर ये ओपन सर्किट हो जाएगा ना आपका डायोड। तो करंट कैसे फ्लो होगा? करंट तो सर आपका ऐसे ही फ्लो होगा ना सर। बात समझ में आ गया? तो अगर ऐसे ही फ्लो होगा तो आप ये बताइएगा इस करंट को सपोर्ट कर रहा है? अगर इस करंट को वो सपोर्ट कर रहा है मेरे भाई, तो आप यही तो बात बोलोगे ना सर कि आउटपुट जो करंट होगा ना सर वो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। बातें समझ में आ गई? तो अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ओके, ये मेरे पास 4 क्वाड्रेंट है सर, देखो ये आउटपुट वोल्टेज, ये आउटपुट करंट। क्लियर। तो सर आपके पास पहला क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका स्विच वन देखो, आउटपुट वोल्टेज भी आपका पॉजिटिव और करंट भी आपका पॉजिटिव। तो आप ये बोलो कि यहां पे सर हमारे पास स्विच वन आएगा। क्लियर। सर देखो हमारे पास दूसरा, अगर मैं बात करूं D1 की बात करूं, तो D1 में वोल्टेज तो पॉजिटिव है, करंट आपकी नेगेटिव है, तो नेगेटिव करंट यही हुआ ना सर, -I0, और ये आपका -V0। तो सर इस सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये D1 के लिए। क्लियर। सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास सर देखो वोल्टेज नेगेटिव, करंट भी नेगेटिव, तो आपके पास यहाँ पे ये S2 हो गया। सर यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव, करंट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ये नेगेटिव ये, तो आपके पास ये D2 हो गया। तो मतलब आपको ये बात समझ में आ गया कि सर स्विच वन है, करंट पॉजिटिव है, वोल्टेज पॉजिटिव है, तो पावर भी आपका पॉजिटिव ही होगा ना सर, पावर ग्रेटर देन 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका वोल्टेज तो पॉजिटिव है लेकिन करंट आपका नेगेटिव है, तो पावर आपका कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। सर यहां पे वोल्टेज नेगेटिव है, करंट आपका नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो पावर आपका नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। ठीक है। अरे हाँ यार, तबीयत खराब है हमारी, तबीयत सही नहीं है। ठीक है। हमारे पास अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा सर? करंट पॉजिटिव है और वोल्टेज आपका नेगेटिव है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा सर? नेगेटिव आएगा, पावर आपका नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। तो आपको डायरेक्टली रट्टाफिकेशंस करना है। क्या रट्टाफिकेशंस करना है कि फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में तो कौन होगा बेटा? स्विच होगा। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन होगा? डायोड होगा, और वहां पे पावर आपकी नेगेटिव होगी, और फर्स्ट और थर्ड में आपकी पावर पॉजिटिव होगी। क्लियर। तो नोट करके आप क्या लिख सकते हो? नोट करके आप एक बात लिख सकते हो, नोट करके आप एक बात ये लिख सकते हो कि सर हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में तो क्या होगा मेरे भाई? आप बोलोगे सर स्विचेज, स्विच S1 एंड S2, और पावर आपका पॉजिटिव। क्लियर। और आपके पास सेकंड, रट्टाफिकेशन कर लेना मेरे भाई, समझा तो दिया मैंने आपको। ओके। सेकंड एंड फोर्थ आपके पास क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट आपके पास डायोड क्या हो जाएगा सर? डायोड ऑन हो जाएगा आपका, D1 एंड आपका D2, जहां पे पावर आपका क्या हो जाएगा सर? नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर जो आपका एंटी पैरेलल में जो आपका डायोड लगा हुआ है, अगर वो कंडक्ट करता है तो पावर नेगेटिव आता है, अगर स्विच कंडक्ट करता है तो पावर पॉजिटिव आता है। ये दिमाग में बिठा लो। क्लियर। मेरी बात आपके दिमाग में बैठ गई, तो मतलब आपके दिमाग में ये चीजें सही तरीके से बैठ जाना चाहिए, और बैठ गई हो ये मेरे हिसाब से, तो बैठ गई ना? कर लोगे। पावर कहाँ पे है? पॉजिटिव है, और आपके पास पावर कहाँ पे नेगेटिव है, ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है। क्लियर।
अब सर देखो, डायोड के स्विचेस के केसेस में है ना, जो स्विचेस के केसेस है उसमें कुछ चीजें चेंज नहीं हुई है, लेकिन डायोड के केस में चीजें चेंज हुई है। आपने ध्यान दिया? कैसे सर? समझ में नहीं आया, समझाते हैं मैं आपको, समझो। पहले स्विच को देखो, इसके अलावा जिंदगी में कुछ मत देखो, ठीक है? किसको देखो? स्विच को देखो। स्विच को देखोगे तो सर देखो, वोल्टेज आपका क्या है? पॉजिटिव। करंट भी क्या है? पॉजिटिव। मतलब दोनों पॉजिटिव है सर, दोनों साथ साथ है सर, हम साथ साथ है। अगर स्विच 2 की बात करते हैं तो ये नेगेटिव है सर, करंट भी नेगेटिव है सर, दोनों साथ साथ है सर, दोनों नेगेटिव है, मतलब दोनों साथ साथ है ना सर। अगर अब डायोड को देखो, अगर D1 डायोड को देखते हो तो वोल्टेज पॉजिटिव है तो करंट नेगेटिव है, मतलब दोनों साथ साथ नहीं है, दोनों की लड़ाई झगड़ा हो गया है सर। अगर वोल्टेज पॉजिटिव है तो करंट नेगेटिव है सर। अगर डायोड 2 को देखते हो तो वोल्टेज अगर नेगेटिव है तो करंट आपका पॉजिटिव है सर। तो साथ साथ कौन है? साथ वाला स्विच। बात समझ में आ गया? तो अगर मैं यहां पे एक बात आपसे लिखवाना चाहूं तो आप लिख लोगे बहुत अच्छे तरीके से। तो क्या बात लिखोगे सर? बात ये लिखोगे कि सर एंटी पैरेलल डायोड, एंटी एंटी पैरेलल डायोड, एंटी पैरेलल डायोड does not impact on, does not impact impact on output voltage, output voltage, but reverse current, but reverse current flow, करंट आपकी रिवर्स में फ्लो होने लग जाएगी। देख लो, देख लो मेरे भाई, देख लो, ठीक है? आउटपुट वोल्टेज में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है, बट करंट में इंपैक्ट पड़ रहा है सर। बात समझ में आ गया? कि आपका, देखो ना यार, मतलब मैं ये बात समझाना चाहता हूँ, कई बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो गए, मेरे को बताओ वो तगड़ा वाला कंफ्यूजन हो गया। ये बोलना क्या चाहते हो सर? पॉजिटिव है नेगेटिव है, मैं तो समझ में नहीं आया सर, ये भी तो पॉजिटिव है नेगेटिव है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अरे मेरे भाई कॉम्बिनेशन देख, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन देख, कॉम्बिनेशन बनाया ना तेरे लिए, ठीक है? कॉम्बिनेशन देखना यार, कॉम्बिनेशन देखना मेरे भाई, कॉम्बिनेशन में देख, इसका आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव है, इसका भी आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव है, लेकिन सर करंट पॉजिटिव नहीं है, करंट इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव है सर। अरे सर इसका भी कॉम्बिनेशन देख, इसका आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव है ना स्विच का, तो इसका भी आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव है, बट करंट नेगेटिव नहीं है। अगर करंट इसका नेगेटिव है तो करंट इसका पॉजिटिव है। बातें समझ में आए आपको? तो मैंने ये बात यही लिखी है कि एंटी पैरेलल डायोड डज नॉट इंपैक्ट ऑन आउटपुट वोल्टेज बट रिवर्स द करंट फ्लो। यही तो बात हम समझाना चाहते हैं मेरे भाई। इस स्विच के साथ इस डायोड को यूज करोगे, इस स्विच के साथ इस डायोड का यूज करोगे, तो बात यही बताई है हमने आपको। समझे कि नहीं समझे? पक्का? चलो इतनी बात ही आज इतना सही रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा टेबलेट वगैरह ले लेना, किसी को जल्दबाजी तो नहीं है ना, ठीक है? अरे मेरे भाई चलो ठीक है, आपकी हेल्प कर देते हैं सर। हेल्प इन एसी मशीन एंड अल्टरनेटर। मेरे भाई मशीन देख ले, तू मशीन नहीं देखा क्या? अगर मशीन देखता तो शायद ये क्वेश्चन आपका आता ही नहीं। मशीन देख मेरे भाई, बीच में से क्यों उसमें टांग फंसा रहा है? पूरा देख, टाइम है, एग्जाम डेट रिवील नहीं हुआ है। मैं बोल रहा हूं ना, ये जो हमारा दिमाग है ना, हमको जो हराता है ना, पहले हमारा दिमाग हराता है। हमको लगता है कल ही पेपर है, पेपर आ गया है भाई 10 दिन बाद। पेपर नहीं आया मेरे भाई, जब तक एग्जाम डेट नहीं आया है ना, तब तक पेपर नहीं आया है, इसलिए अभी पूरा कर, ठीक है? हम्म। हम्म। सर क्या अपन सब्जेक्टिव एक बार क्वेश्चन सेशन करवा सकते हैं क्या सर? जितने क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट में सब एक साथ रिवीजन। अरे हम करवा तो दे, सब कुछ करवा दे। चल छोड़, कल बात करेंगे इसके रिगार्डिंग कल बात करेंगे, ठीक है? ड्राइव भी सर इसमें ही कराएंगे क्या? यस बेटा, सिस्टमेटिक ढंग से चला रहे हैं ना।
इसके बाद जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा फिर ड्यूल कन्वर्टर, ओके, फिर आपका ड्राइव, बिल्कुल सब कुछ आप, मैं ही तो करवाऊंगा इसको, ठीक है, चिंता क्यों करते हो, ठीक है। योगेश आपका कमेंट मैं छोड़ देता हूँ आज, ठीक है, कल लूंगा मैं रात को 9:30 PM पे, सेम कमेंट डालना, मैं इसका रिप्लाई करूंगा, आज नहीं करूंगा, ठीक है, ठीक है। चलो, आज का सेशन मैं यहीं पे एंड अप करता हूँ, PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एंजॉय करके मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, पुराना रिवाइज नहीं किया तो उसको भी करिएगा, ठीक है, चलेगा। EMT, EMT कौन, EMT क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये भी नया ही दिख रहा है मेरे को बच्चा, है ना, लेखा साहू, आप नए हो क्या? नए हो क्या आप? हाँ, नए हो, नए हो, नए हो, नए हो ना, इसीलिए आपका ही कमेंट है बेटा। इसके अगर आप सेल बाद भी आप यूज करोगे, मत करिएगा आप यूज, मैं दे दूंगा आपको क्वेश्चन, मैं करवा दूंगा, ठीक है बेटा। फिर आप न्यू नहीं हो तो क्वेश्चन आपका आना ही नहीं चाहिए। आपने मशीन पढ़ा, मशीन के शुरू के 10 वीडियो आपने पढ़े, वहीं पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपका कंप्लीट है। आपने मशीन पढ़ा नहीं, झूठ बोल रहे हो, पढ़े थे नहीं हो, कौन पढ़े सर वीडियो देख के, इसलिए तो पढ़ लो, नहीं तो आपका एक क्वेश्चन होता ही नहीं, ठीक है। चलो, बाय करता हूँ मैं, कल मिलूंगा, कल 8 बजे आपका सेशन होगा, फिर उसके बाद मैं रात को 9:30 PM पे यूट्यूब पे लूंगा, सभी बच्चे प्रेजेंट रहिएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, और आपके डाउट वगैरह जो भी चीज़ें है वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। चलो, थैंक यू, टेक केयर।